टेस्ट क्रिकेट में ऐसे दो ही सीरीज है जिनको देखने के लिए क्रिकेट फैंस ऐसे तावली से हो जाते हैं। मतलब एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है और थ्रिल भी नेक्स्ट लेवल होती है। एक तो है भैया दी एशेस जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, और दूसरी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेली जाती है। पर इन दोनों सीरीज में से क्रिकेट की सबसे प्रेस्टिजियस सीरीज कौन सी है? और आपके भी मन में यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों सीरीज को कंपेयर करने वाले हैं 4 पॉइंट्स को लेकर। पहली है रिच हिस्ट्री, दूसरी है ऑन एंड ऑफ द फील्ड राइवलरी, थर्ड है कंपटीशन और फोर्थ है ऑडियंस इंटरेस्ट। और फिर इन दोनों सीरीज में से किसी एक को हम विनर डिक्लेयर करेंगे। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में कही जाने वाली सारी बातें मेरी पर्सनल ओपिनियन से आती है, तो अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो फील फ्री टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रिच हिस्ट्री। एशेज की शुरुआत 1882 में हुई थी और ये क्रिकेट की सबसे पुरानी और लेजेंडरी राइवलरी मानी जाती है। वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सफर 1996 में शुरू हुआ और इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर एलन बॉर्डर और इंडिया के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर। वही एशेज के नाम के पीछे की फेमस स्टोरी हम सभी जानते हैं। वो कहानी ही अपने आप में एक लेजेंडरी पीस ऑफ हिस्ट्री है। बट अगर हम इन दोनों सीरीज की बात करें तो दी एशेज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से 114 साल पहले शुरू हुई थी और अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बस 16 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज खेली गई है। तो अगर हम रिच हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे दी एशेज डेफिनेटली बाजी मार लेती है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर डेकेड की बात करें तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली कहूंगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आगे है। क्यों? ऑन एंड ऑफ द फील्ड राइवलरी की वजह से। दी एशेज एक ऐसी सीरीज है जिसकी शुरुआत एक न्यूज़पेपर हेडलाइन की वजह से हुई थी, इसलिए दी एशेज और मीडिया दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इस सीरीज के शुरू होने से कुछ ही महीनों पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स और उनका मीडिया अपने अपने प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की टीम के बारे में बहुत सारी बातें भी होती है। लेकिन जब बात आती है ऑन फील्ड राइवलरी की तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उनके मीडिया की तरह ही रूथलेस हो जाती है, क्योंकि पिछले 10 साल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को अपने घर पर 2 बार व्हाइट वॉश किया है। वही इंग्लैंड में जाकर भी 2 सीरीज ड्रॉ की है। इसलिए एशेज की ट्रॉफी 2017 साल से ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। वही इंग्लैंड ने अपनी आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया से अपने घर पर 2015 साल में जीती थी, वो भी 3-2। यानी 10 साल हो गए इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को हराए हुए। इसलिए इंग्लैंड में अभी भी इस सीरीज को उतनी ही अहमियत मिलती है जितनी पहले मिलती थी। बट शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए अब दी एशेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। बट हाँ, जब बात आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तो अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस सीरीज को उतनी ही हाइप देती है जितनी वो पहले एशेज को देती थी। खासकर तब से जब से एक इंडियन प्लेयर जिसने अपनी पहली ऑस्ट्रेलियन टूर पे ही क्राउड को मिडिल फिंगर दिखाई और अपने अग्रेसिव कैप्टनसी से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में उनकी पहली टेस्ट सीरीज जितवाई। ऑस्ट्रेलियंस ने पहली बार एक ऐसे इंडियन टीम को फेस किया जो उनके स्लेजिंग का करारा जवाब दे रही थी कि मानो ऑस्ट्रेलिया में नहीं इंडिया में सीरीज शुरू हो। और सिर्फ मुंह से ही नहीं, इंडिया ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस किया और इस टीम को लीड कर रहे थे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। उस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में जाके हार का सामना करना पड़ता है और फिर आती है 2020-2021 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और कोविड की वजह से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस में होस्ट की जा रही थी और इस सीरीज की भी हाइप बहुत ही ज्यादा बनती है। सारी नजरें होती है ऑस्ट्रेलिया पर कि वो कैसे कमबैक करेंगे और वो क्या ही अंदाज से जवाब देते हैं। इंडिया को 36 पर ऑल आउट करके वो इंडिया को ह्यूमिलिएट कर देते हैं। इंडिया के लिए यही चैलेंज था कि अगले 3 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली नहीं होने वाले हैं एज ए कैप्टन, इसलिए सारे ऑड्स इंडिया के अगेंस्ट होते हैं और फैंस भी सारी होप्स छोड़ देते हैं। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ अजिंक्य रहाणे इंडिया पलटवार करती है मेलबर्न और सिडनी में और गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़कर इतिहास रच देती है इंडियन टीम। और उस टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर की ये लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, Never ever ever underestimate the Indians। इस वाले सीरीज ने इस राइवलरी के डायनेमिक्स ही चेंज कर दिए, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 बैक टू बैक सीरीज जीत लिए थे। आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को जाके पूछ सकते हो कि उनके जमाने में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके कितने मैचेस जीते हैं और वो आपको 1-2 एग्जांपल्स गिनवा पाएंगे। बट यहाँ पे इंडिया ने कुछ ही सालों में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार टेस्ट सीरीज में हराया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बहुत ही ज्यादा हाइप करती है और अब तो विराट कोहली के बड़े बड़े फोटोज ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे आपको दिखाई देते हैं और अब तो यशस्वी जायसवाल के भी फोटोज आने शुरू हो गए हैं। इसीलिए अब जब भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ये पूछा जाता है कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एशिस या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो वो बीजीटी को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, एशिस की एक लंबी हिस्ट्री जरूर रही है, बट अगर हम ऑन एंड ऑफ द फील्ड राइवलरी को कंसीडर करें तो यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डेफिनेटली आगे है एशिस से।
एशेज अपने ट्रेडिशन के लिए फेमस है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये थोड़ा वन साइडेड होता दिख रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस प्रिडिक्टेबल लगते हैं, वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने हमें अनमैच थ्रिल दिया है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के ग्राउंड पे हराया और 2020-21 में एक टफ एटमॉस्फेयर में इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद एक थर्ड स्ट्रिंग इंडियन टीम ने गाबा फोर्ट्रेस को तोड़ के सीरीज जीती थी, जो 32 साल तक नहीं हुआ था। ये मोमेंट्स ना सिर्फ सीरीज जीतने के थे, बल्कि क्रिकेट के हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाने वाले मोमेंट्स थे। तो जब तक कंपटीशन की बात आती है तो एशेज डेफिनेटली थोड़ा सा वन साइडेड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बट एक टीम जो ये कारनामा करके दिखा सकती है वो है इंडियन क्रिकेट टीम। एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 10 साल इंग्लैंड को घर पर या घर से बाहर डोमिनेट किया है। वही ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें आज से कुछ साल पहले घर पर टेस्ट सीरीज में हराना पॉसिबल ही नहीं लगता था, उस ऑस्ट्रेलियन टीम को किसी ने घर पर हराने का दम दिखाया है तो वो है टीम इंडिया। इसलिए इस सीरीज में कुछ भी पॉसिबल है। अभी करंटली चल रही सीरीज का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 व्हाइट वॉश होकर आ रही थी और सभी का कहना यही था कि ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया को आराम से हरा देगी। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 5-0 जीतने वाली है। पर हुआ क्या, इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड हरा दिया। तो इस सीरीज में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए बात की जाए कंपटीशन की तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एशेज से काफी आगे पहुंच चुकी है। एशेज के एटमॉस्फेयर को मैच करना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अपने आप में ही एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जब से इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तब से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसको फॉलो किया जा रहा है। वही इंडिया में टेस्ट क्रिकेट काफी लेट आया, जिसके वजह से इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में मिली है। लेकिन फिर भी जब से इंडिया का रेड बॉल डोमिनेशन स्टार्ट हुआ है, इंडिया में भी टेस्ट क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 को लगभग 500 मिलियन लोगों ने देखा था, जो इस बात को साबित भी करता है। और अगर स्टेडियम अटेंडेंस की बात करें तो इस साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच को 3 दिन में पर्थ में लगभग 95,000 लोगों ने स्टेडियम में जाके मैच देखा था, जिसमें बहुत सारे इंडियन फैंस भी थे। और ये नंबर पिछले साल हुए एशेज सीरीज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का कल्चर ना होने के बावजूद भी इंडियंस बीजीटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम पॉपुलैरिटी और ऑडियंस इंटरेस्ट की बात करें तो एशेज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत ही कड़ा मुकाबला शुरू है। और मैंने तो खुद भी देखा है यार कि जो लोग 12 बजे उठते थे वो सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिए है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए। किसने सोचा था कि इंडिया में लोग एक टेस्ट सीरीज के लिए सुबह 5 बजे उठेंगे। और ये सब बातों से साफ हो रहा है कि भले ही एशेज अपने हिस्ट्री की वजह से फेमस हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के थ्रिलिंग मैचेस, इंडियन और ऑजी प्लेयर्स का ऑन एंड ऑफ द फील्ड राइवलरी और एक दूसरे को स्लेज करना, और इस सीरीज की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एशेज से कई मायनों में ऊपर रखा जा सकता है। भले ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, बट ये मैं भी मानता हूँ कि वक्त का पहिया घूमते रहता है, कभी ये ऊपर होगा तो कभी वो। अब पाकिस्तान क्रिकेट को ही देख लो ना, पहले पाकिस्तान टीम इंडिया को डोमिनेट करती थी, बट आज इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सिमिलरली एशेज भी लंबे समय से फेमस रही है, बट आज मुझे लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज है। क्या आप मुझसे अग्री करते हो? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए क्रिकेट गली यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।